सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि बिग बैंग के पहले क्या था? क्या उसके पहले समय नहीं था? जहां तक ये बिग बैंग की बात है, जो कि ये भौतिक विज्ञान का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि बड़ा धमाका। और कहा जाता है कि यह जो यूनिवर्स बना, यह जो ब्रह्मांड बना, तो इसमें धमाका हुआ था। और वह धमाका होने के बाद कुछ सेकंड के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स वगैरह बने थे, और फिर प्रोटॉन वगैरह बने, तो हाइड्रोजन हीलियम बने, फिर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बने, और फिर इस तरह से धीरे धीरे ये बनता चला गया। अन्य जो एलिमेंट हैं वे बनते चले गए। अब यहाँ पर एक जो प्रश्न उठता है कि धमाका भाई किस चीज़ में हुआ, तो विज्ञान यह कहता है कि पहले, मैं यहाँ दो चीज़ बताऊंगा, एक तो विज्ञान के हिसाब से और एक जो है सनातन धर्म के जो शास्त्र बतलाते हैं उसके हिसाब से। तो विज्ञान के हिसाब से तो धमाका किस चीज़ में हुआ, तो विज्ञान कहता है कि उस वक्त सिंगुलरिटी की स्थिति थी, यानी जो आयतन था वह शून्य हो गया था, जो समय था वह भी शून्य हो गया था, और जो द्रव्यमान था वह भी शून्य हो गया था। और इसको विज्ञान कहता है सिंगुलरिटी। अब धमाका यहाँ पर हुआ, इसका हुआ जिसमें कि कुछ था ही नहीं। अब यहाँ एक पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब कुछ था ही नहीं तो फिर धमाका किस चीज़ का होगा, धमाका कैसे होगा, धमाका क्या हुआ, कहाँ से आया वो धमाका? और इसका समाधान अभी विज्ञान नहीं दे पाया। विज्ञान यह भी मानता है कि मल्टीवर्स हो सकता है, यानी असंख्य ब्रह्मांड हो सकते हैं, कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। तो उस कई ब्रह्मांड के प्रभाव में आकर के एक कोई ब्रह्मांड जो है वो सिकुड़ गया, और सिकुड़ करके उस स्थिति में आ गया जिस स्थिति में कि वह शून्यता को प्राप्त हो गया। लेकिन कोई भी तत्व सिकुड़ करके बिल्कुल शून्य तो नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सनातन धर्म के हिसाब से कि यहाँ जो ब्रह्मांड की संख्या तो अनंत बताई गई है, और ब्रह्मांड फैलता रहता है और सिकुड़ता रहता है, विस्फोट करके बड़ा हो जाता है। तो जो उसमें फोर्स लगता है, जिस फोर्स से वो फैलता है, उसी समय उसका एक काउंटर फोर्स भी चलता है, यानी उसके ठीक विपरीत दिशा में एक शक्ति चलती है। तो एक शक्ति जो उसे आगे बढ़ाती है, एक शक्ति जो उसे अपने में फिर समेटती है। अब यह जो शक्ति, जो आगे बढ़ाने वाली शक्ति है, यह जब डोमिनेंट होती है, यानी जब इसका प्रभाव ज़्यादा होता है तो बढ़ता चला जाता है, और जो उसकी काउंटर शक्ति है वह कमज़ोर होती है, लेकिन वह भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो यह जो फैलाने वाली शक्ति है, यह जब बढ़ती चली जाती है तो साथ 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 वो भी बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि ये दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं, और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर बढ़ना रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो
काउंटर फोर्स था, जो विपरीत शक्ति कार्य कर रही थी, वह विपरीत शक्ति जो है अब प्रभावशाली हो जाती है और जो फैलने वाली शक्ति थी उसका प्रभाव कम होने लगता है। तो इसका अर्थ हो गया कि अब वहां से संकुचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है और सिकुड़ते सिकुड़ते फिर जो है जो फोर्स था फैलाने वाला अब वह काउंटर फोर्स बन गया और यह जो है अब यह फोर्स बन गया जो सिकुड़ने वाला, और यह तेजी से फिर सिकुड़ता चला जाएगा और इस तरह से फिर ये वापस अपनी पुनः जगह पर आ जाता है, यानी ऐसी स्थिति में आ जाता है जिसको कि अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त अर्थात जिसको हम जांच नहीं सकते, परख नहीं सकते, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा या किसी भी उपकरणों के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसे या तो हम बुद्धि से गेस कर सकते हैं या फिर हम उसको साक्षात कर सकते हैं समाधि अवस्था में जाकर के। तो वहां पर इस तरह से ये दोनों फोर्स काम करते हैं। अब उस जगह पर जिस समय वो अव्यक्त स्थिति में रहा, वहां पर क्या हुआ कि ये जो दोनों फोर्स जो थे फिर ऐसी स्थिति में आ गए कि जो सिकुड़ने वाली शक्ति है वो घटते घटते न्यूनतम हो गई, परंतु जीरो नहीं हुई, न्यूनतम भले हो जाएगी। और वह जो शक्ति है जो कि फैलने वाली शक्ति थी वह भी घटते 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 उस स्थिति पर आ गई। अब वहां से वह बढ़ेगी क्योंकि वह अब उसका प्रभाव बढ़ेगा। तो वह भी शून्य नहीं थी, यह भी शून्य नहीं थी। शून्य तो होता ही नहीं है, शून्य सिर्फ अभाव की बात होती है। एक स्थिति में एक काल परिदृश्य में अभाव होता है, सर्वथा भाव नहीं होता है। तो अब वहां से पुनः वो बढ़ने शुरू होगी। तो यह एक आंदोलन की तरह चलता रहता है, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब एक बार फैलना एक बार सिकुड़ना, इस तरह से क्रिया होती रहती है। अब इसमें समय की बात है कि काल तत्व तो क्या होता है। तो जब तक कोई भी तत्व है तब तक समय तो वहां पर है ही। काल तत्व तो कोई भी जो तत्व है उसके संदर्भ में ही काल तत्व होता है। तो काल तत्व उसके अंतर्निहित है, कोई अलग से कोई तत्व नहीं होता है काल तत्व। तो वह जो तत्व है उसके अंतर्भूत ही काल तत्व है, यानी उसका कैलकुलेशन जिस तरह से हम करते हैं फोर्स के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसी चीज को हम समय के हिसाब से भी गणना कर सकते हैं। तो एक ही चीज है, उसको हम समय से गिन लें या उसको हम फोर्स से गिन लें या उसको हम द्रव्य के हिसाब से गिन लें या उसको हम आयतन के हिसाब से गिन लें। तो वॉल्यूम भी सिकुड़ता जाएगा, आयतन भी सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ करके वह भी लगेगा शून्य जैसा हो गया, शून्य नहीं होगा, इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि वो दिखेगा नहीं। उसके कारण लगेगा कि यहाँ पर जो है आयतन यानी अवकाश शून्य जैसा हो गया, परंतु शून्य सर्वथा नहीं होता है। वह बहुत सूक्ष्म होता है, पुनः वह फैलता चला जाता है, यानी स्पेस भी फैलता चला जाता है। और वह जो समय है तो वह काल तत्व की, यहाँ पर सनातन धर्म में बताया गया है कि काल तत्व की प्रेरणा से वह शक्ति पुनः जागृत होकर कैसे होती है। तो वहां काल तत्व की प्रेरणा है, यानी हर चीज का एक टाइम का कैलकुलेशन वहां पर निर्धारित है, फिक्स है। उस समय के हिसाब से वह चीज सक्रिय होती है, बढ़ती है, समय के अनुसार से वह हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और किसकी जो है किस तरह की क्रियाविधि होगी, ये सब जो है समय के हिसाब से वहां पर पहले से ही इस तरह से निर्धारित जैसा ही हो जाता है। उसके अनुसार से ही ये घटना घटती है, मनमाने ढंग से नहीं घटती। यानी उसका जो है एक नियम है, एक कानून है, उस नियमावली के तहत ही ये घटना घटती रहती है। तो क्या उसके जो ये यहाँ जो प्रश्न जो है कि क्या उसके पहले समय नहीं था? तो था, उसके पहले भी था और उस समय भी है और अभी भी है। समय सर्वथा जीरो कभी नहीं होगा। यहाँ पर कहने का मेरा तात्पर्य यह है, जिस तरह से वैज्ञानिक कह रहे हैं कि समय शून्य हो जाता है तो वैसा नहीं होता, या कह रहे हैं कि द्रव्यमान शून्य हो जाता है तो वैसा भी नहीं होता, या कह रहे हैं कि आयतन शून्य हो जाता है तो वैसा भी नहीं होता। सर्वथा शून्यता कुछ नहीं होती है, शून्य बिल्कुल भी नहीं होता है। वह अव्यक्त अवश्य हो जाता है, कम अवश्य हो जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसकी जांच परख नहीं कर सकते और उसे सामान्य इंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं कर सकते। तो यही यहाँ पर सनातन धर्म के हिसाब से उत्तर है और यह तर्क संगत है। और जो सर्वथा शून्य की बात करते हैं तो उनको तो फिर बताना पड़ेगा ना कि शून्य में धमाका कैसे होगा, शून्य है ही नहीं, जो कुछ नहीं है उसमें धमाका कहाँ से होगा, कैसे हो सकता है।
कोई ना कोई विधेयात्मक चीज होगी तभी धमाका होगा, और विधेयात्मक चीज नहीं है, निषेधात्मक है, निषेधात्मक अर्थात वहां कुछ है ही नहीं। तो अभाव से भाव कभी उत्पन्न नहीं होता, सदैव भाव से ही भाव उत्पन्न होता है, सदैव कुछ से ही कुछ उत्पन्न होता है, कुछ नहीं से कुछ कभी भी उत्पन्न किया ही नहीं जा सकता है। तो यह जो लॉजिक है ये बिल्कुल ही निराधार है, गलत है कि शून्य से होगा। तो शून्य न समय होगा, शून्य न द्रव्यमान होगा, न शून्य आयतन होगा। किसी के रेस्पेक्ट में भले हो सकता है, किसी के सापेक्षता में हम लोग कह सकते हैं कि उसकी सापेक्षता में यहाँ पर शून्यता है, लेकिन सर्वथा शून्यता नहीं है। अब इसमें दूसरे जो ब्रह्मांड हैं उनके प्रभाव की बात करें तो यह जो फोर्स की बात मैंने की इसकी, तो इसमें दूसरे ब्रह्मांड का भी रोल रहता है, उसकी भी भूमिका रहती है। उसके भी जो फोर्स है वो उसमें लागू होते हैं, उसका भी प्रभाव लागू होता है, निश्चित रूप से लागू होता है, और फिर इसका भी प्रभाव अन्य में लागू होता है। यानी यहाँ पर कोई भी तत्व ऐसा नहीं है कि जो सर्वथा, या कोई भी ब्रह्मांड ऐसा नहीं है, या कोई भी पिंड ऐसा नहीं है जो कि सर्वथा बिल्कुल ही अलग हो। अलग यहाँ कुछ नहीं होता, सबका सबके ऊपर प्रभाव होता ही होता है। तो चाहे वो काल तत्व है उसका भी प्रभाव होगा, चाहे वह द्रव्यमान है उसका भी प्रभाव होगा, चाहे वो आयतन है उसका भी प्रभाव होगा। तो सभी का सभी से प्रभाव होता है, इसका इंटरेक्शन ये अनंत इंटरेक्शन होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो समय की बात पूछी गई है कि उसके पहले समय था कि नहीं था, तो निश्चित ही था, और क्योंकि जब नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से उत्पन्न होगा। आज जब समय है, जब हम मानते हैं तो आज समय है, तो कहाँ से उत्पन्न हुआ? कुछ समय था पहले तभी तो उत्पन्न हुआ, समय से ही समय उत्पन्न होगा। समय नहीं रहेगा तो फिर समय कहाँ से उत्पन्न होगा? द्रव्यमान से ही द्रव्यमान उत्पन्न होगा, द्रव्यमान नहीं होगा फिर द्रव्यमान कहाँ से उत्पन्न होगा? उसी तरह से आयतन है तो आयतन से उत्पन्न होगा, आयतन ही नहीं रहेगा तो फिर आयतन कहाँ से उत्पन्न होगा? तो यह कहना कि समय उस वक्त नहीं था या समय किसी समय नहीं था और समय अब बन गया, तो ऐसा नहीं है। समय पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, वह शून्य नहीं होगा कभी भी। तो इसमें इतना ही। ओम।